खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 30 जून के बाद परीक्षाएं कराने के आदेश से प्रदेश के लाखों छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक भी विरोध में उतर आए हैं। इसको लेकर शिक्षक संगठन ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। साथ ही एकेटीयू ने भी छात्रों को प्रमोट करने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल कोरोना काल के चलते विश्वविद्यालय के छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। अब हालात सामान्य होने के साथ साथ परीक्षाओं की तिथि घोषित की गई तो छात्र परेशान दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र दूसरे शहरों से आकर पढ़ते हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। लिहाजा यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं 7 जुलाई से निर्धारित होने के बाद वो कोरोना को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों से वो डरे हुए हैं और ऐसे में परीक्षा देने आते वक्त कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा हो सकता है, लिहाजा उन्हें ऐसे ही प्रमोट किया जाए। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 30 जून के बाद परीक्षाएं कराने के आदेश से प्रदेश के छात्र छात्राएं नाराज हैं। उनको कोरोना का डर सता रहा है। कोरोना के चलते परीक्षा नहीं देना चाहते हैं छात्र, और ऐसे में शिक्षक संघ ने भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। एकेटीयू के भी सभी छात्रों को प्रमोट करने की मांग की गई है। 30 जून से शुरू होने वाली परीक्षाओं का ये विरोध किया जा रहा है। शिक्षक संगठन भी इस परीक्षा के विरोध में उतर आए हैं, क्योंकि कोरोना के डर के चलते छात्र परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ऐसे कई छात्र हैं जो दूर जिलों से आएंगे परीक्षा देने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के में और तमाम कॉलेजों में, जिसके चलते अब छात्र नाराजगी जता रहे हैं और शिक्षक संघ ने भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है। नमस्कार, मैं प्रज्वल नरेश आज आप सभी के सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो कि ना ही केवल हम छात्रों के लिए बल्कि देश हित के लिए भी है। मैं एकेटीयू विश्वविद्यालय का एक छात्र हूं, यानी एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मैं अपने विश्वविद्यालय, अपने सम्मानीय सीएम योगी आदित्यनाथ और एचआरडी मिनिस्ट्री को ये बता दूं कि केवल हमारे विश्वविद्यालय में 2 लाख से अधिक ऐसे छात्र हैं जो इस साल परीक्षा देंगे। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि हम में से अधिकांशकर छात्र भारत के विभिन्न राज्यों से आकर आपके प्रदेश में पढ़ते हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि हमारे देश में अभी कोविड-19 महामारी फैली हुई है, जो कि हमारे पूरे देश के लिए एक समान है। दूसरी बात, अगर हमारे देश में सभी के लिए ये बीमारी समान है तो फिर नियम अलग क्यों? हम छात्रों के लिए नियम अलग क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर किसी की राज्य के छात्रों को अगर इस महामारी से खतरा है तो हमें क्यों नहीं है? क्या हमारी जिंदगी, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे राज्य के लिए कोई मायने नहीं रखती? अतः मेरा महोदय आपसे अनुरोध है कि हमें भी समानता प्रदान करें और बाकी राज्यों के जैसे हमें भी प्रमोट करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर ये जो परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है कि 7 जुलाई से परीक्षाएं हो सकती हैं, इसको लेकर छात्र और शिक्षक संगठन भी नाराजगी जता रहे हैं। सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी गई है। अब इस मामले में क्या अपडेट है? कौशल, देखिए, इसमें हम पहले ये बता दें कि जो आदेश हुआ है ये शासन की तरफ से हुआ है। मुख्य सचिव की तरफ से 3 दिन पहले एक ये जानकारी दी गई थी कि 30 जून के बाद जो विश्वविद्यालय हैं वो अपनी परीक्षाओं को अब आगे करा सकते हैं, और इसी के बाद से लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी परीक्षा तिथि घोषित कर दी। एकेटीयू ने जो पहले से प्रस्तावित तिथि आती वही आ जाती हैं वापस। तो देखें, अगर तो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो 7 जुलाई से होना प्रस्तावित है। इसी तरह से अगर बात करें एकेटीयू की, तो वो 16 जुलाई से बची हुई परीक्षाएं होना प्रस्तावित है। ऐसे में लाखों छात्र छात्राओं का ये कहना है कि वो लोग अलग अलग शहरों से आते हैं, क्योंकि एकेटीयू एक प्रोफेशनल कोर्स की यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, फार्मेसी की, आर्किटेक्चर की पढ़ाई होती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो उनका कहना है कि इन कोरोना के हालात में हम लोग यहाँ पर कैसे आएंगे परीक्षा देने के लिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है, कई परीक्षाएं देनी है, रुकना भी पड़ेगा। हर बच्चा हॉस्टल में नहीं रहता है, कई बच्चे रूम लेके रहते हैं रेंट पर। तो उन्होंने कहा ये सारी व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि इस समय रूम मिलने में भी समस्या आ सकती है। ट्रैवल करते
जाते समय वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, भी डर जताया है। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कहा कि वो भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह से हैं, वो अलग अलग शहरों से हैं, दूर दूर से, और यहाँ पर अगर आएंगे ग्रामीण क्षेत्रों के तो एक तो कन्वेंस की प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो डेली ट्रैवल सोचे। दूसरे शहरों के जो है उनके लिए डेली ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, उनको रूम लेकर रहना होगा क्योंकि जब कोरोना आया तो सब लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। तो ये उनके प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि कोरोना काल की वजह से जब सारी पढ़ाई बंद हो गई थी तो हर बच्चा ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकता था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कहीं इंटरनेट की दिक्कत है या बाकी समस्याएं, तो हर बच्चे ने पढ़ाई नहीं की। तो ऐसे में उनकी ये मांग है कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए जिससे एक तो कोरोना के संक्रमण से वो बचे रहे, क्योंकि जब लाखों छात्र छात्राएं परीक्षा के लिए घरों से निकलेंगे तो उनको ये डर है कि कोरोना संक्रमण और फैल सकता है, स्टूडेंट्स उससे अफेक्टेड हो सकते हैं और जो भी अफेक्टेड होगा वो परीक्षा से बाहर हो जाएगा। तो एक बड़ी संख्या तो ऐसी निकल सकती है जिनको परीक्षा छोड़नी पड़े। दूसरा, जो शिक्षक संगठन है वो भी इस बात को मान रहे हैं और उन्होंने अब इस बारे में मुख्यमंत्री क्या भी अपना पत्र भेजा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है उससे संबंधित कॉलेजों की एसोसिएशन है टीचर्स की, लुआक्टा, उन्होंने एक पत्र भेजा है मुख्यमंत्री को और यही समस्या उन्होंने भी उठाई है कि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल नहीं होंगी और इसको लेकर उन्होंने भी मांग की है कि छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जाए। खुद एक यूनिवर्सिटी है जो AKTU, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिससे संबद्ध है करीब 750 कॉलेज यूपी का, जितना भी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर कॉलेज है AKTU से संबद्ध, उनके भी पर AKTU ने भी एक पत्र शासन को प्रस्ताव भेजा है जिसमें कहा गया था, 3-4 दिन पहले का ये प्रस्ताव था, जिसमें ये कहा गया कि वो लोग भी हालात को देखते हुए यही सुझाव दे रहे हैं कि अब स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। उसके लिए कुछ फॉर्मूले भी सुझाए कि जो उनके पहले के मार्क्स मिले हुए हैं उन मार्क्स को लेकर, इंटरनल के मार्क्स को लेकर, और उसी एवरेज के आधार पर आगे वो लोग कर सकते हैं। दूसरा ये भी कहना है AKTU प्रशासन का कि अगर शासन इस चीज़ की अनुमति देगा तो कुछ और फॉर्मूले भी ट्रेस किए जा सकते हैं। तो बहरहाल जो समस्या है वो यही है कि लाखों स्टूडेंट जो है वो परेशान है कि अगर हम घरों से निकलेंगे परीक्षा के लिए, उनका कहना है कि हमें परीक्षा देने में ऐतराज़ नहीं है, लेकिन परीक्षा देने के दौरान अगर हम चपेट में आ गए संक्रमण की तब क्या होगा उस स्थिति में। अगर कोई कहता है हमने 5 परीक्षा देनी है, 3 परीक्षा के बाद संक्रमण की चपेट में आया तो कैसे जाएगा आगे, तब भी उसका साल बर्बाद होगा। तो ये प्रैक्टिकल देखिए इश्यूज हैं, अब देखना होगा कि शासन अगर बोल रहा है परीक्षा कराने के लिए। जी शैलेश, प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, कई तमाम दिक्कतें आ सकती हैं, लाखों छात्र हैं, 1-2 भी नहीं, 1000 भी नहीं, लाखों छात्र जिनको परीक्षा देनी होगी। ऐसे में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्या माना जाए, कोरोना काल में बहुत कुछ बदला है, तरीके बदल गए काम करने के, तो परीक्षाओं के तरीके भी हमें बदले देखे हुए नजर आ सकते हैं। क्या व्यवस्था प्रशासन की इतनी पुख्ता है कि वो कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक लेगा और एक सुरक्षित परीक्षा जो है छात्र दे सकेंगे? देखिए कौशल, परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजेशन कराया जा सकता है, परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा सकती है, लेकिन जो स्टूडेंट बाहर का पढ़ने वाला है उसके लिए मूवमेंट और ट्रैवल करना हर एक के लिए संभव नहीं होगा। दूसरा एक प्रैक्टिकल इशू ये आएगा कि अगर परीक्षा एक दिन की हो तो अलग बात है, लेकिन ये तो वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं हैं, तो इसमें एक समस्या ये भी आ सकती है कि हो सकता है कि जैसा हम पहले भी कहते हैं कि किसी को 5 परीक्षा देनी है, 3 परीक्षा के बाद अगर उसमें कोरोना डिटेक्ट होता है तब क्या होगा, तब तो परीक्षा केंद्र पर नहीं आ सकता परीक्षा देने, यानी 2 परीक्षाएं उसकी छूट जाएंगी। कोई हो सकता है 1 या 2 परीक्षा दे उसके बाद इसकी चपेट में आ जाए, क्योंकि मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, कौन कब इसकी चपेट में आ जाए कोविड की ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में जो छात्र छात्राएं हैं वो डरे हैं कि जो लोग इससे चपेट में आ जाएंगे उनकी परीक्षा छूटेगी, फिर वो क्या करेंगे, क्या उनका साल बर्बाद होगा, रीपेपर का मौका मिलेगा, लेकिन इन सारी चीज़ों में उनका कहना है कि समय बर्बाद होगा। दूसरा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी कहना है कि परीक्षा होगी, रिजल्ट घोषित होगा, फाइनल ईयर में जो प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो उनका कहना है इन चीज़ों में जितना डिले होगा इससे उनके प्लेसमेंट्स में फ़र्क हो सकता है, कि ज्वाइनिंग को लेकर आगे इशू आ सकता है। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो इन लोगों ने कहे। सबसे बड़ा लेकिन जो इशू है वो है ट्रैवल को लेकर, वो है इनके रुकने को लेकर, कि आखिर कैसे रुकेंगे, कैसे परीक्षा देने जाएंगे, अगर चपेट में आ गए संक्रमण की तब क्या होगा। तो इन चीज़ों पर कैसे नियंत्रण होगा, फिलहाल अभी तक किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे AKTU हो या बाकी विश्वविद्यालय हो, उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई रणनीति तैयार हुई नजर नहीं आ रही है। 7 जुलाई से मान लिए परीक्षाएं हैं, कहीं पर 16 जुलाई से, तो आखिर एक स्ट्रेटेजी पूरी होनी चाहिए जो अभी किसी के पास नजर नहीं आती कि आखिर कैसे होगा ये सब प्रैक्टिकली। क्योंकि हॉस्टल्स में अगर आप रुकवाने की बात करते हैं तो वहां पर एक सीमित क्षमता है, पहले एक एक कमरे में 2-2, 3-3 लोग रोके जाते थे, छोटे से कमरे में भी, लेकिन अब के हालात में ये भी संभव नहीं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो अब तो हॉस्टल्स की कैपेसिटी भी जितनी थी उससे कम हो जाएगी। तो देखना होगा, अब इस एक बड़ा चैलेंज है सभी शिक्षण संस्थानों के सामने, आखिर कैसे वो इस
चुनौती का सामना करते हैं और कैसे परीक्षाओं का आयोजन आगे कराते हैं। बहरहाल छात्र हो या शिक्षक हो, सभी परीक्षाओं के विरोध में खड़े और देखना होगा कि अब आगे इस मामले में क्या होता है। क्या बिल्कुल शासन से कोई शैलेश, नया बहुत फैसला सारी आता है चुनौतियां या हैं। विश्वविद्यालय कुछ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, ये सब बिल्कुल, देखना होगा। बहुत चुनौतियां हैं और हमारे साथ वो छात्र भी जुड़ गए हैं जो इस नियम का, इस फरमान का विरोध कर रहे हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह की ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं और आपकी फिलहाल अब मांग क्या है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े तो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कितना डर आपके अंदर है परीक्षा देने को लेकर और अब आप चाहते क्या हैं इसमें आगे सरकार से? जी। सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं खुद 4th ईयर में हूँ। मैं AKTU का बच्चा हूँ। जी। सर मैं रहता हूँ जौनपुर में। अब मुझे आप ये बताइए कि मैं यहाँ से ट्रैवल करूंगा बस में, मेट्रो में, ट्रेन में, तो कितना चांस है मेरे कोरोना होने का। सर AKTU ने ये तो बोल दिया कि हम एग्जाम करा रहे हैं 15 जुलाई से। जी। क्या आपको लगता है कि ये सही है? हमें हमें डर नहीं है एग्जाम से, एग्जाम देने को तैयार है। पर लेकिन ये जो देखिए आप कोरोना कितना फैल रहा है। आज भी एक न्यूज आई है सर। हम बस ये चाहते हैं कि एग्जाम अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो 4th को भी प्रमोट कीजिए। मैं 4th की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे भी AKTU में हैं। नहीं तो AKTU ने अगर आपसे कहा है कि भाई परीक्षाएं देनी है और परीक्षा की एक तारीख मुकर्रर हो गई है, तो ऐसे में क्या आपकी कोई बात हुई, क्या ऐसा कुछ इंतजाम उन्होंने किया है जिससे जो छात्र हैं परीक्षा देने आएंगे उनको संक्रमण से बचाया जा सके? इस बात की जिम्मेदारी क्या कोई लेने को तैयार है? सर नहीं। तो अब आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं फिर अब आप? सर हम ये मांगे कि एग्जाम कैंसिल कर दीजिए या सब बच्चों को प्रमोट कर दीजिए। बात केवल 1st 2nd 3rd ईयर की नहीं, बात 4th ईयर की भी नहीं कर रहा मैं बात सब बच्चों की कर रहा हूँ। क्या सब बच्चों को प्रमोट कर दीजिए कि सर माहौल इतना सही नहीं है। मैं खुद जौनपुर में रहता हूँ। चलिए ठीक है सर जी। मुझे खुद को सर अस्थमा है। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे ट्रैवल कर सकता हूँ सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और शैलेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छात्रों का एक सीधा सा विरोध है जिस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी और AKTU ने अपनी तारीख मुकर्रर की है जून के 30 जून के बाद परीक्षाएं हो सकती है। तो ऐसे में लाखों परीक्षार्थी जो छात्र हैं उनको ये डर सता रहा है कि कोरोना काल में वो कैसे परीक्षा देने जाएंगे। आगे